Namaste and Assalamu alaikum to all of you. I am Chevanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, this is the fourth video of future tense which is based on future perfect continuous tense. In this video we will discuss about what is future perfect continuous tense, the uses of this tense and the sentence structure like affirmative, negative, interrogative. So yes, let's start the class. The future perfect continuous tense is used to describe an action that will have been happening for a certain period of time before a specific moment in the future. It is very simple. कॉमन यूज सेम रहेगा जो प्रीवियस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में होता था कि ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करेगा जो किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हो रहे होंगे, सही, और किसी दूसरे एक्शन से पहले वो हो चुके होंगे, लाइक डेट, सही। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा या मैं सुबह से घर का काम कर रहा हूँगा, तो ये क्या है कि आप एक फ्यूचर कंडीशन बता रहे हैं कि इस सर्टेन पीरियड में मैं ये काम कर रहा हूँगा। सो इस टाइप के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाए जाते हैं। मूव करते हैं इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। सो एक पॉइंट अपने माइंड में याद रखिएगा कि इसमें जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। वन थिंग मोर कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, लेकिन आप जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जो चेंज जो चीज़ होगी वो सिर्फ एक है, वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है ये चीज़ अपने माइंड में रखने की कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के ऊपर फोकस देना है, बाकी वर्ब की फॉर्म तो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, I will have been studying for 5 hours. Sorry, she will have been working at the company for 10 years next month. So इस तरीके से क्या है कि वो 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा या वो जो है वो 10 सालों से काम कर रहा होगा इस कंपनी में अगले महीने से। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक टाइम को मेंशन किया जाता है और आपकी किस पीरियड में आपका टाइम जो है वो आपका एक्शन जो है वो कंटिन्यू होगा, सही, या ऑलरेडी कंटिन्यू है, सही। तो फॉर और सिंस जो है यहाँ पे टाइम के लिए यूज़ किए जाएंगे और फॉर और सिंस का मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ओके, मूव करते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, वही पुराना रूल कि थर्ड नंबर पे आपको नोट लगाना है जो कि डायरेक्ट विल के बाद आएगा। will not have been, बाकी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज। I will not have been studying for 5 hours. She will not have been working at the company for 10 years, like that. Okay, मूव करते हैं इनके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन सेम रूल विल अप्लाई कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, देन हैव बीन और बाकी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज। जैसे विल यू हैव बीन स्टडिंग, विल शी हैव बीन वर्किंग, ओके, बाकी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़। सो कोई भी डिफ़िकल्ट या लॉजिकल साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। बस आपको हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पर ध्यान रखना है कि किस सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा। ओके, मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के यूजेस की तरफ। इसका फर्स्ट यूज़ है टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यू इन द प्रेजेंट एंड विल स्टिल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। देखें, पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है रहेगा वो एक्शन, और वो फ्यूचर में भी किसी स्पेसिफिक टाइम तक कंटिन्यू रहेगा ना। बाय द नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल तक। आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, कब से रह रहा होगा, 10 सालों से, सही। तो यहाँ पे विल हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब, लिविंग एज अ मैन वर्ब और फॉर एज अ टाइम एक्सप्रेशन। ओके, मूव करते हैं इसके सेकंड यूज़ की तरफ। टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अ फर्दर मूवमेंट, किसी एक्शन की ड्यूरेशन बताने के लिए, सही। जैसे बाय 10 PM दे विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 5 ईयर्स, 10 बजे ये जो है 5 घंटे के लिए ड्राइविंग कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है,
आपने एक फ्यूचर मोमेंट बताया है कि इस टाइम पर और इतने बजे तक ये काम चल रहा होगा। सही, जैसे 10 बजे से और कब तक ड्राइविंग चलेगी, 5 घंटे तक, लाइक दैट। एंड थर्ड यूज है ऑफन यूज्ड विथ फॉर एंड बाय। यहाँ पे बाय और फॉर का यूज लिया जाएगा टाइम के लिए। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड, है ना, ग्रेजुएट्स। तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है और ध्यान रखना है। सही, मूव करते हैं इसके इम्पोर्टेंट रूल्स की तरफ, जिसमें फर्स्ट यही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान रखना है कि विल हैव बीन इज़ यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म के साथ ख़त्म करनी है, और कॉमन एक्सप्रेशंस के लिए टाइम के एक्सप्रेशंस के लिए आप फॉर, बाय, बिफोर, अनटिल, बाय द टाइम का आप यूज़ लेंगे। उसके बाद है कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, जो कि मैं अपने हर लेक्चर में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। सो काइंडली आप जो है इन सेंटेंसेस को रीड आउट कीजिएगा और एंड देन प्रैक्टिस कीजिएगा रिटर्न में भी। इनके नेगेटिव फॉर्म भी बनाएं, इनके इंटेरोगेटिव फॉर्म भी बनाएं, और इनको बोलना भी सीखें। इससे आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों साथों साथ इम्प्रूव होती रहेगी। ओके, जैसे आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, will I have been studying for 5 hours? ओके, और यस इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। देन मूव करते हैं एक खूबसूरत थैंक यू की स्लाइड की तरफ। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, and if you have any question regarding this video, this lecture, you may ask in the comment box. Okay, so yes, if you like my video, kindly like, share and subscribe my channel for more grammar lectures. Thank you, bye bye.